Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 8. Amina buys a book for 275 rupees and sells it at a loss of 15%. How much does it sell it for? Amina buys a book for 275 rupees and sells it at a loss of 15%. हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? तो अमीना ने 275 रुपीज़ देकर एक बुक खरीद किया और बुक को 15% लॉस में बेच डाला। तो फिर वो बुक को कितने प्राइस में बेचा? सो लेट अस डिफाइन। Exercise 8.3 question number 8. So first we write down so what is given on that question. तो अमीना ने कितने प्राइस देकर बुक को खरीद किया? 275 रुपीज़. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 275 rupees. Cost price of the book that is equal to 275 rupees. तो अमीना ने 15% लॉस में बुक को बेचा। तो लॉस दैट इज इक्वल टू 15%। तो कितने प्राइस लॉस हुआ? हेंस लॉस इक्वल टू 15% of 275 rupees. 15% of 275 rupees. So this equal to 15% means 15 by 100 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई देन 275. So this equal to so 15 by 100. So 15 and 100 both the numbers are divisible by 5. 5 3 जा 15, 25 जा 100. सो दिस इक्वल अभी क्या है 3 इंटू 275 डिवाइड 20. सो दिस इक्वल 275 इंटू 3. 275 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए. 275 इंटू 3. 3 5 जा 15, राइट डाउन 5 कैरी 1. 3 7 जा 21 प्लस 1 22, राइट डाउन 2 कैरी 2. 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 825. बाद में 825 बाई 20. 825 को 20 में डिवाइड कीजिए. 825 डिवाइड 20.
24 जा 80, तो अभी माइनस कीजिए 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 8 दैट इक्वल 0, तो 5 को नीचे लाइए, नाउ इट इज 25, 21 जा 20, तो अभी माइनस कीजिए 25 माइनस 20 दैट इक्वल 5, तो अभी पॉइंट दीजिए, तो यहाँ पे 0 ऐड कीजिए, 22 जा 40, 50 माइनस 40 दैट इक्वल टू 10, तो अभी 0 ऐड कीजिए, 25 जा 100, 100 माइनस 100 दैट इक्वल टू 0, 41 रुपीज़ 25 पैसे। That is 41 rupees 25 पैसे। तो लॉस अमाउंट कितना है 41 रुपीज़ 25 पैसा। तो अभी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 275, 275 रुपीज़ माइनस लॉस दैट इज इक्वल टू 41 रुपीज़ 25 पैसा, 41.25। so this equal to 275 रुपीज़ माइनस 41 रुपीज़ 25 पैसे, तो माइनस कीजिए 275 रुपीज़ माइनस 41 रुपीज़ 25 पैसे, तो यहाँ पे 0 0 ऐड कीजिए, 0 minus 5 not possible, then borrow 1 tenth from 5, then 5 changes to 4, this 0 changes to 9 and this 0 changes to 10, 10 minus 5 that is equal to 5, 9 minus 2 that is equal to 7, 4 minus 1 3, 7 minus 4 3, 2 equal to 233 rupees 75 पैसे। ₹233.75 पैसे। Hence, Omina sells the book for rupees 233 rupees 75 पैसे। तो अमीना ने कितने प्राइस में बुक को बेचा था? 233 रुपीज़ 75 पैसे। Then next come to the question number 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले हमको प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट बारे में मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल द मनी borrowed from a bank. Principal the money borrowed from a bank. जो मनी हम बैंक से उधार लाते हैं तो वो मनी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. देन सेकंड वन इंटरेस्ट. The additional money paid by the borrower is called interest. Interest. The additional money paid by the borrower is called interest. तो अगर आप किसी इंडिविजुअल के पास नहीं तो बैंक से कुछ पैसा उधार लाया तो फिर जब मनी रिटर्न देते हो तो फिर आप जो अमाउंट लाए थे वो अमाउंट के साथ कुछ एडिशनल व एक्स्ट्रा मनी रिटर्न देते हो. जो एक्स्ट्रा मनी देते हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. देन अमाउंट. द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर the total money paid by the borrower is called amount. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट. द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड अमाउंट. जब आप बैंक से नहीं तो किसी इंडिविजुअल के पास लोन लेते हो व कुछ पैसे उधार लेते हो तो उधार लेते हो जब आप रिटर्न देते हो तो आप जितने अमाउंट लिया था जितने मनी लिया था वो देने के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हो. तो एक्स्ट्रा मनी प्लस जितने अमाउंट आप लोन में लिए थे तो दोनों को ऐड करने से जो अमाउंट है तो उसको क्या बोलते? जो मनी है उसको क्या बोलते? अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो और एक बार प्रिंसिपल द मनी बोरोड फ्रॉम ए बैंक. प्रिंसिपल मतलब अगर आप बैंक से नहीं तो किसी इंडिविजुअल के पास जो मनी लोन पे लेते हो वह उधार लेते हो सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल. देन इंटरेस्ट. द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड इंटरेस्ट. जब आप किसी इंडिविजुअल के पास मनी लोन में लाते हो व उधार लाते हो नहीं तो बैंक से कुछ मनी उधार में लाते हो फिर बाद में जब रिटर्न देते हो तो जितना अमाउंट आप
लोन लाए थे वो मनी देने के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी आप देते हो, जो एक्स्ट्रा मनी देते हो वो एक्स्ट्रा मनी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। देन अमाउंट, द टोटल मनी पेड बाय द बोरो इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब जब आप किसी बैंक से नहीं तो किसी इंडिविजुअल पास जो मनी लोन पे लाते हो, फिर जब उसको रिटर्न देते हो तो आप जितना अमाउंट लोन में लाया था वो लोन के साथ प्लस लोन के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हो। तो लोन और एक्स्ट्रा मनी दोनों को ऐड करने से जो होता है सो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी, नहीं तो आप PRT लिख सकते हैं, PRT बाई 100। So P stand for principal, R stand for rate of interest and T stand for time। सिंपल इंटरेस्ट, सो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? SI। SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। Question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. तो हर केस में 3 साल के बाद कितने अमाउंट पेड करेंगे वो फाइंड करना। तो फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 1200 at 12% per annum. So let us define. Question number 9 with question A. So first you write down so what is given on that question. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 1200 रुपीज। हियर प्रिंसिपल P that is equal to 1200 rupees. Then rate of interest R that is equal to 12% per annum. Then time period T that is equal to कितना दिया गया? 3 years. तो 3 साल के बाद कितने अमाउंट हमको पेड करना होगा? तो 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट, पहले कितना इंटरेस्ट होगा?
तो पहले इंटरेस्ट निकालते। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100. So this is equal to P that is equal to principal that is equal to 1200 into R rate of interest that is equal to 12% means rate of interest that is equal to 12% but 12. Then T time that is 3 years whole divided by 100. So principal that is equal to 1200, rate of interest that is equal to 12%, 12, and time that is equal to 3 years whole divided by 100. तो अभी ऊपर 20 नीचे 20 कट कीजिए। तो अभी कितना है? 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 3 जा 36. सो 12 इंटू 36. सो दिस इक्वल 12 इंटू 36. 12 36 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 जा 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 0 आर कीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 7 प्लस 6 13, राइट डाउन 3 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 432 रुपीज़। 432 रुपीज़। तो इंटरेस्ट कितना है? 432 रुपीज़। देन अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। So principal that is equal to 1200 plus interest 432 rupees. So 1200 plus 432 rupees. So that is equal to 1632. तो फिर 3 साल के बाद टोटल कितना अमाउंट पेड करना होगा? 1632 रुपीज़।